हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व आंसर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रही होंगे, आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके बीए के बच्चों के लिए है, बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। और ये क्लास जो है वो आपके एमए के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो पेपर है बीए में वो है मनी एंड बैंकिंग, और जो एमए में मैक्रो का पेपर है, मैक्रो सेकंड वाला, उसमें भी मनी एंड बैंकिंग का काफ़ी पोर्शन आता है। तो ये दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि आपका मनी एंड बैंकिंग वाला मैंने कॉलेज में काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी भेजी थी, बच्चों ने वो देख भी ली होगी और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि ऐसी चीज़ें हैं, ये जो मैंने बनाया है ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा आपने क्या पढ़ा है एग्ज़ाम के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 2 सेकंड रुकिए, मैं एक पेन को देख लूँ ये क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट क्या होता है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। डिफिकल्टी ऑफ मेजरमेंट, ये भी होता है, और डिफिकल्टी ऑफ स्टोर वैल्यू, ये भी होता है। देखो समझो क्या है, ये बार्टर सिस्टम के दोष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दोष। ये इंग्लिश में हो गए आपके और ये हिंदी में हो गए, ठीक है। ये पूछ रहा है बार्टर सिस्टम में क्या क्या दोष थे, तो इसके दोष की बात हो रही है कि क्या क्या दोष थे। अब देखिए दोष क्या क्या थे। एक तो था कि आपकी कोई, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, मान लीजिए आपकी कोई पसंदीदा वस्तु है, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता था? दो वस्तुओं का आदान प्रदान करना एक दूसरे से, मतलब कि वस्तु विनिमय, वस्तु देकर वस्तु खरीदना, ठीक है। मान लीजिए आपको वस्तु देके कोई वस्तु खरीदनी है और आपके पास जो वस्तु है वो आपकी मतलब कि पसंदीदा वस्तु है, तो आप उस पसंदीदा वस्तु को देना नहीं चाहोगे। तो ये ऐसे संयोग थे जो कि आपके चाहतों के विरुद्ध जाते थे, तो इसलिए ये भी चीज़ थी, बिल्कुल सही था, इसमें ऐसा होता था। मूल्य का नाप करना मुश्किल था, मूल्य को नाप नहीं कर सकते थे, जो मैंने आपको समझाया था, याद हो आपको, सारा मेजरमेंट वाला। और मूल्य के भंडार में कठिनाई आती। मूल्य के भंडार में कठिनाई का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है, मान लीजिए एक कट्टा है जो कि का है, गेहूँ का कट्टा है, मतलब कि अनाज है। अनाज दे के मैंने सामान खरीदा है, जैसे कि नॉर्मल चलता है, अनाज दे के कोई सामान खरीद रहा हूँ। अगर मैं अनाज दे के मुझे खरीदना है गोल्ड, सोना खरीदना है, तो गोल्ड तो बहुत कॉस्टली होता है, तो मुझे अनाज की कई सारी बोरियां देनी पड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस गोल्ड वाले के पास बहुत सारा क्या हो जाएगा, अनाज इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कि फिर इसमें वो जो भंडार हो जाएगा उसके पास, जो उसकी वैल्यू का जो भंडार हो जाएगा, वो फिर वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी आएगी। तो आपका इसमें आंसर, पहले वाले में आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इस वाले में आपका आ जाएगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी आंसर। चलिए ये सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन कौन से होते हैं? आपका चेक और ड्राफ्ट, सही है, क्रेडिट मनी होता है। वचन पत्र, ये भी क्रेडिट मनी होता है। एक्सचेंज नोट, ये भी विनिमय नोट, ये भी होता है। तो मतलब इसमें सब सारे सही हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये तो सिंपल था, आपका डी आंसर इसमें हो जाएगा, सारे सही हैं, तो डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला पूछ रहा है कि वह संस्था जो ऋण देने के लिए, मतलब कि ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो क्या देता है आपको? डिपॉजिट देता है, ठीक है। क्या देता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, जो ऋण को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो इनमें से कौन सा है? मैंने आपको क्लास में बताया कि जो आपको डेप्ट देता है, आपको ऋण देता है, आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो सभी कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक ही आपका पब्लिक बैंक कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ही हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई। आपको पता ही है अल्टरनेटिव मेजरमेंट ये सारे हैं, M1, M2, M3, M4, ये आपके मेजरमेंट के वो हैं, आपके मनी के मेजरमेंट हैं। तो ये सारे सारे क्या हैं? आपके मेजरमेंट है, M1, M2, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नैरो मेजर जो होता है वो M1 होता है। कौन होता है? M1 आपका नैरो मेजरमेंट होता है। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M1 क्या नैरो मेजरमेंट होता है। और एक और क्वेश्चन है, शायद मैंने इसमें लिया है, नहीं लिया, देखते हैं अभी। मैंने शायद लिया तो था एक PDF में, वो भी इसके लिए ही है, वो लिक्विडिटी के लिए होता है, ठीक है। व्हेन वाज द मिनिमम
रिवर्स सिस्टम स्टार्टिंग, देखो मिनिमम रिवर्स सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था, वो 1957 में हुआ था। किस में हुआ था, 1957 में। ये याद करके जाना। एक दो और हैं कि जैसे आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, और आपका काफ़ी सारे इस तरह क्वेश्चन है जो कि आपके डेट्स हैं वो याद रखना। कमर्शियल बैंक के बारे में भी है और दूसरे भी है, तो आप याद रखना इसको। अगला देखते हैं, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो आपका, मैंने मॉनेटरी सिस्टम आपको पढ़ाई है, मौद्रिक प्रणाली पढ़ाई है, किस पे बेस है, वो पेपर मनी पर है। आपका पेपर के जो मानक होता है, पेपर स्टैंडर्ड पर बसा होता है। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे है भी नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करने में तो पूरी की पूरी क्लास ही चली जाएगी। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स ऑफ द बैंक, बैंकों का बैंक मतलब कि भारत का शीर्ष बैंक कौन है, आरबीआई है, सबको पता है, ये मैंने आपको इंटरनल में भी दे रखा था, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ही आपका सेंट्रल बैंक भी होता है। द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट, डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक, रेशियो पूछ रहा है टोटल डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक के साथ होता है, और कीप्ड विद आरबीआई। तो क्या पूछ रहा है, वाणिज्य बैंक को आरबीआई के पास जो कुल जमा राशि को रखती है उसका अनुपात कहलाता है, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो, मतलब कि नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि कितना कैश रखना है, ये आपका आरबीआई क्या करती है, ये डिसाइड करती है, तो ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, ये मैंने इसी वाली पीडीएफ में रख दिया। विच ऑफ द मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट ऑफ द मनी, ये भी M1 ही होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं M1 वाले, ठीक है, पूछे आते हैं। और ये आपके खाली यहाँ पर नहीं, आपके और भी बहुत सारी जगह पर, जैसे कि आपकी ये जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू, किसके पास राइट होता है नोटिस, जो नोट होते हैं उसको इश्यूज करने का, तो आप सभी को पता है सेंट्रल बैंक को होता है, और सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवेल्युएशन, ये आप याद करके जाना, बिल्कुल याद करके जाना, बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इसका क्या होता है, सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है क्रेडिट, वो कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी कौन से में आ गया, देखो दोनों में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेटल मनी आता है, फिर पेपर मनी आता है, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, और फिर लास्ट में क्रेडिट मनी, ठीक है। ये जो इवैल्यूएशन का है, ये पढ़ के जाना, मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, ये 3 हिस्सों में बताया था कि कैसे पहले क्या चेक करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है क्लास में मैंने। मनी इज़ व्हाट मनी डज, तो ये किसने कहा था, पैसा वही है जो पैसा करता है। ये मैंने आपको इंटरनल में भी दिया था, और काफ़ी बच्चों ने गलत किया हुआ था, बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलत किया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्या है, आपका हार्ले विदर्सन है, ठीक है। 2 सेकंड रुकिए। आइए चलिए चलते हैं। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। ये मैंने आपको इंटरनल में भी दिया हुआ था, इसका आंसर है हार्ले विदर्सन, और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया हुआ था। मैंने ये क्लास में कई बार पढ़ाया, कई बार ये स्टेटमेंट बोल के कहा था कि ये अच्छे से पढ़ के जाना, उसके बाद भी बच्चों ने गलत किया है। बहुत ही गलत बात है आप लोगों की भाई। पहले तो क्लास में जो बच्चे आते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। विच वन इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी, मनी के 2 फंक्शन थे, अगर आपको याद हो। ये क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में दे रखा था इंटरनल में आपको, देखो आपको दिख रहा होगा, जितना मैंने इंटरनल में दिया था वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी थी जिससे कि काम किया। जो 2 फंक्शन थे, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में इनमें से कौन कौन आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल आता है, और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, दोनों आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें कौन सा आंसर है, सी आपका, ठीक है। ये तो दोनों सिंपल जी थे, विनिमय का माध्यम होता है और मूल्य का माप होता है, दोनों होते हैं। ये आपका कौन सा प्राइमरी फंक्शन है। जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, अच्छा लास्ट वाला तो मैंने देखा ही नहीं, जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ये आपका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। मूल्य का भंडार ये सेकेंडरी फंक्शन है, याद रखना। एक और स्टेटमेंट आती है ये वाली, मनी इज़ द प्रोडक्ट अराउंड विच इज़ द होल इकोनॉमी,
तो ये वाली एक स्टेटमेंट है, पैसा एक धुरी है जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। तो ये किसने कहा था? ये आपका मार्शल ने कहा था, याद रखना। मार्शल के वर्ड्स और हार्डले के दोनों के वर्ड्स आते हैं, तो ऐसे वर्ड्स भी आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी देखो भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब देखो बच्चा कहेगा ये तो जी सेकेंडरी है, उसने देखो उसने ना तो प्राइमरी कहा, उसने ना तो प्राइमरी की बात कही और ना ही सेकेंडरी की बात की, उसने खाली फंक्शन की बात की। तो फंक्शन में कौन आ जाएंगे? ये सारे आ जाएंगे, मतलब तीनों आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा धन का कार्य नहीं है। अभी हमने पढ़ा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी होता है, सेकेंडरी होता है। यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी होता है, पर लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी कोई इसका कार्य नहीं होता। मूल्य स्थिरता रखने का कार्य मनी का कोई ये कार्य नहीं है, ठीक है, मूल्य स्थिर रखने का। तो ये आपका इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या, वो सॉरी, आंसर हो जाएगा बी, बी वाला। चलो भाई, मेरे तो लैपटॉप की बैटरी भी डाउन हो गई। चलो 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं एकदम। विच वन ऑफ द बैंक इज पब्लिक। पब्लिक बैंक आपको बताया, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, कमर्शियल बैंक होता है आपका, ठीक है, पब्लिक बैंक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि मनी से जुड़े हुए हैं ये, और बहुत ही सिंपल है ये, और बच्चे बहुत सारे गलत करके आएंगे। इसका है सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ये टेलर वो वाला टेलर नहीं है जो कपड़े सिलता है, टेलर है मतलब कि टेल करने वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये आपका ये सी आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मैंने बहुत 1-2 PDF और बनाई हुई है। देखो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा था मैं, पर लेकिन ये है कि मैंने आपको इसलिए पहली PDF भेज दी थी जिससे कि आप उससे पढ़ सको। और ये मैंने आपके लिए टेस्ट एक तरह से, या एक तरह से कहो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। 1-2 वीडियो और बना दूंगा और आपस में जल्दी भेज दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए ऐसे ही सभी को।